तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाइट जो है ट्राइंगल की वो 30% इंक्रीज हुई है और बेस इज डिक्रीज बाय 20% और एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारा बेस है वो x है और हाइट हम ले लेते हैं y ऑफ द ट्राइंगल एंड वी नो दैट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ओके, सो बेस वुड बी x एंड हाइट वुड बी y। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारी हाइट है वो 30% इंक्रीज हुई है और जो बेस है वो 20% डिक्रीज हुआ है। तो जो हमारा बेस होगा वो x है अभी, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि वो 20% डिक्रीज हो चुका है। तो 100 में से 20 माइनस मीन्स हमारा जो बेस है वो हो चुका है 80% ऑफ x। पहले x था, अगर वो 20% डिक्रीज हो गया मीन्स हमारे पास टोटल परसेंटेज होती है 100, तो 20% डिक्रीज हो गया, अब हमारे पास बचा है 80%। सिमिलरली हाइट हमारे पास y थी एक्चुअल, बट वो 30% इंक्रीज हो चुकी है। तो पहले 100 नॉर्मली, तो उसमें 100 में 30% इंक्रीज हो चुका है मीन्स वी हैव 130% ऑफ y। तो ये हमारे पास आ गई है हाइट। तो अब हमारे पास जो न्यू एरिया होगा दैट विल बी हाफ इनटू बेस है 80% ऑफ x एंड हाइट इज 130% ऑफ y। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80% मीन्स 80 by 100 ऑफ x, देन 130% मीन्स 130 by 100 ऑफ y। इंक्रीज इन एरिया, तो फॉर्मुला इंक्रीज इन एरिया का क्या होगा, और फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, सो 13xy अपॉन 25 माइनस xy अपॉन 2। और जब इसको सॉल्व वी गॉट 26xy माइनस 25xy ओवर 50। सो इंक्रीज इन एरिया इज xy अपॉन 50। बट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि परसेंटेज निकालनी है हमें इंक्रीज इन एरिया की। तो अगर हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मुला रहेगा इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू 100। तो इंक्रीज 100, सो वी गॉट 4% इंक्रीज